अब हम लोग ए और एन का कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने ए और एन के बारे में जान लिया है कि ए एन एन का उपयोग कब कब करते हैं, कहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एम ए। आप एम ए का उच्चारण करेंगे तो आप सबसे पहले इसका आसान करने के लिए आप हिंदी में लिख लेंगे कि एम ए किस प्रकार लिखा जाता है। तो एम ए लिख लेंगे। तो एम ए में देखेंगे कि एम ए में ए जो है यह एक वॉवेल साउंड है, इसलिए एम ए के पहले हम लोग एन का उपयोग करेंगे। एन एम ए हो जाएगा, यहाँ पर होगा एन एम ए। फिर इसी तरह यहाँ पर है एस डी ओ। एस डी ओ का उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले इसमें भी आपको ए आएगा, क्योंकि एस डी और ओ, एस डी ओ में आपको एस ए जो है सबसे पहले आ रहा है और यह एक वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एन एस डी ओ। फिर इसी तरह यहाँ पर है आई ए एस। आई ए एस में आप उच्चारण करेंगे तो आपको आएगा सबसे पहले आ आएगा। आ एक वोवेल साउंड है, इसलिए आई एस के पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। इसी तरह यहाँ पर है कि एस पी स्कूल। एस पी में भी आपको एन लगेगा, क्योंकि एस पी का उच्चारण करते समय आपको सबसे पहले ए आएगा। ए एक वोवेल साउंड है, इसलिए एस पी के सबसे पहले हम लोग एन लगाएंगे। अब है इसके आगे एच ई स्कूल। एच ई स्कूल तो एच ई स्कूल। तो एच ई स्कूल में सबसे पहले देखेंगे ए आ रहा है। ए जो है यह एक वोवेल साउंड है, इसलिए एच ई स्कूल के पहले हम लोग एन का उपयोग करेंगे। इसी तरह यहाँ पर देख लेते हैं कि एम एल ए है, फिर यूनिक है। हम यूनिक आइडिया। तो यूनिक आइडिया को हम लोग सबसे पहले हिंदी में लिख देंगे, इसका उच्चारण तो लिखेंगे यूनिक। यूनिक लिख लेंगे। तो यूनिक में देखिए, यूनिक में सबसे पहला शब्द जो है वह यह आ रहा है, और यह जो है यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यूनिक आइडिया के पहले हम लोग ए का उपयोग करेंगे। क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है कि जिस शब्द का उच्चारण यानी जिस वर्ड का उच्चारण वोवेल साउंड से प्रारंभ हो तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। तो यूनिक आइडिया में यूनिक में सबसे पहले यह आ रहा है, और यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। इसी तरह अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का उच्चारण करेंगे तो आपको सबसे पहले अ आएगा, क्योंकि अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में सबसे पहले अ आ रहा है। अ जो है एक वोवेल साउंड है, इसलिए अम्ब्रेला के सबसे पहले एन लगेगा। इसी तरह है ईयर। ईयर का उच्चारण करेंगे तो आपको सबसे पहले ई आएगा। ई जो है यह एक वोवेल साउंड है, इसलिए ईयर में एन लग जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी का लिख लेंगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आप लिख लेंगे सबसे पहले हिंदी में। और देखिए यूनिवर्सिटी में सबसे पहले उच्चारण किसका हो रहा है, यह का हो रहा है, और यह जो है यह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के सबसे पहले हम लोग ए लगाएंगे कि ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर है यूजलेस बुक। यूजलेस बुक यूजलेस बुक। तो यूजलेस बुक में सबसे पहले उच्चारण यह का हो रहा है, यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूजलेस बुक के आगे हम लोग ए का उपयोग करेंगे। फिर है यहाँ पर ऑनेस्ट मैन। इसको हम लोग हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, जबकि पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन। प्रोनाउंसिएशन आपको सही आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट में सबसे पहले आ रहा है। आ जो है यह एक वोवेल साउंड है, इसलिए ऑनेस्ट मैन के सबसे पहले हम लोग एन का उपयोग करेंगे। इसी तरह आप लोग वीडियो के कमेंट में यहाँ पर ए का उपयोग होगा कि एन का उपयोग होगा, यूनिफॉर्म में क्या उपयोग होगा, यूनिट में किसका उपयोग होगा, येलो फ्लावर में किसका उपयोग होगा, एक्सरे प्लांट में किसका उपयोग होगा, इन सभी का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।